चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और मुस्तकबिल का सुपर पावर। जैसा कि चाइना दुनिया की हर फील्ड में टॉप रैंक्ड है, ऐसे ही ये अपना असर रसूख दुनिया के बेशतर ममालिक में बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ चाइना ओशंस पर भी अपना कब्जा जमाने जा रहा है। इस मकसद को पूरा करने के लिए चाइना $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा हरीफ बनता जा रहा है। आखिर ये समंदरों पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, आइए जानते हैं हिस्टोरिक बार की आज की इस वीडियो में। जी तो दोस्तों, जो समंदरों को कंट्रोल करेगा वही दुनिया पे राज करेगा, और पिछले कई सौ सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। जिसका समंदरों पर कंट्रोल था उसी ने दुनिया पर राज किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ब्रिटिश एम्पायर है, जिसने एशिया पर 100 साल हुकूमत की। 2014 में साउथ चाइना सी में कुछ हैरत अंगेज वाक़यात नमूदार होने लगे। जब सैटेलाइट के थ्रू इसकी जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि चाइना वसी पैमाने पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। और हैरत की बात यह है कि इन्होंने एक ही साल में समंदर को कई ज़मीनी इलाकों में तब्दील कर दिया, जिसका कुल रकबा 4 मरबा किलोमीटर है। पानी को ज़मीन में मुंतकिल करना सबसे मुश्किल काम तस्वर किया जाता है, लेकिन चाइना ने इस नामुमकिन काम को एक ही साल में मुमकिन करके दुनिया को हैरान कर दिया है। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स समंदर की तह का जायज़ा लेते हैं और सबसे आइडियल ज़मीन को मुंतखब करते हैं, और फिर मुंतखब करदा जगह पर समंदर की तह से रेत और पत्थर निकाल कर डाले जाते हैं। जब तक ये सतह समंदर से ऊपर नहीं आ जाते, इसके ऊपर रेत और पत्थर डाले जाते हैं। चाइना इस वक्त तक 7 आर्टिफिशियल आइलैंड बना चुका है। चाइना की इस तेज़ तरीन तरक्की की वजह से एशियाई मुखालफिन इसको साउथ चाइना सी पर कब्ज़ा करने की कोशिश समझते हैं। चाइना के अलावा वियतनाम, ताइवान, ब्रुनाई और मलेशिया भी साउथ चाइना सी पर अपना दावा करते हैं। आखिर इस खित्ते में है क्या जो कि तमाम ममालिक इस पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली ये कि इस समुद्री रास्ते से हर साल 3 ट्रिलियन से ज़्यादा की ट्रेड होती है, और दूसरी वजह चीनी अथॉरिटीज़ के मुताबिक साउथ चाइना सी में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर मौजूद हैं जो अभी तक खुदाई नहीं किए गए, और कहा जाता है कि ये ज़खायर 18 बिलियन बैरल तक हैं। और इसके अलावा 1968 में यहाँ तेल की दरियाफ़त भी हो चुकी है। साउथ चाइना सी की अहमियत का तीसरा बड़ा फैक्टर समंदरी खुराक की फराहमी है। ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी बिना पर बेशतर ममालिक साउथ चाइना सी पर अपना दावा करते हैं, लेकिन चाइना ने एक 9 डैश लाइन के इस्तेमाल करते हुए साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से को कवर कर लिया है। जैसे ही चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड की तामीर मुकम्मल की तो उसके ऊपर मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह साउथ चाइना सी को अपने कंट्रोल में करना है। ये जज़ायर पूरी तरह से चीन की फ़ौजी सलाहियत मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही हैं कि इन पर दरख्त के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि इन बेसिस पर फ़िज़ाओं में मारने वाले मिसाइल, रेडार, भारी हवाई जहाज़ों को हैंडल करने के काबिल रनवे, फ़ौजी मशकों के लिए फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज़ और बहरी जहाज़ों की फैसिलिटीज़ शामिल हैं। इन आइलैंड्स का इस्तेमाल करके मुमकिन है चीन की फ़ौजी ताकत इंडियन ओशन तक पहुंच सकती है। चीन साउथ चाइना सी में दिन ब दिन अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, जिस पर अमेरिका इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है, और दुनिया के बेशतर ममालिक जिनको चाइना से ख़तरात लाहक हैं वो भी अमेरिका का भरपूर साथ दे रहे हैं। फ़िलवक्त समंदरों पर अमेरिका का कंट्रोल है और अमेरिका ही सुपर पावर है, और अब चाइना भी इसका शरीक बनने जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका महसूस कर रहा है कि इसका सुपर पावर का टैग
خطرے میں ہے۔ جی تو دوستو، چائنا کے آئی لینڈ مکمل ہونے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا ان آئی لینڈ کی وجہ سے فیوچر میں سپر پاور بن سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔